आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और यहाँ आप सब लोग उपस्थित हुए। कल यानी 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 58वां महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर की चैत्य भूमि दादर में लाखों लोग देश के कोने कोने से उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के 98वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर द गॉड फादर ऑफ इंडिया नामक फिल्म का ऐलान किया जा रहा है, जो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और तेलुगु में रिलीज होगी। यह फिल्म बाबा साहब अंबेडकर के जीवन संघर्ष और उनकी उपलब्धियों पर आधारित होगी। जब मैंने इस फिल्म का कॉन्सेप्ट मिताली लावाटी जी को सुनाया तो वे बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने इस फिल्म के लिए फौरन हाँ कह दी। मैं तहे दिल से उन्हें बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। माननीय आठवले साहब, अभिजीत राणे जी, एक्ट्रेस, डैशिंग एक्ट्रेस राखी सावंत जी और किशोर मासूम जी, कैलाश मासूम जी और यहाँ उपस्थित आप तमाम लोगों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं बहुत अच्छा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे आदरणीय लोग बैठे हुए हैं जो बोलेंगे। ऑलरेडी कैलाश जी बहुत अच्छा बोले। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि द गॉड फादर ऑफ इंडिया जो फिल्म बन रही है, द गॉड फादर ऑफ इंडिया जो फिल्म बनने जा रही है अंबेडकर साहब के ऊपर, मेरी शुभकामनाएं हैं। और ऐसे महान व्यक्ति के लिए इस तरह का फिल्म, जबरदस्त फिल्म बनना बहुत जरूरी है। और मैं, भाभी जी भी बैठी हुई हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस फिल्म में आप सब लोग मुझे भी गाना गवाएं। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं एक लाइन आप लोगों को कहना चाहूंगा। अंबेडकर तेरा है बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान। अंबेडकर तेरा है बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान। जय भारत। दी गॉडफादर ऑफ इंडिया या पिक्चरचं या ठिकाणी आज उद्घाटन सोहळा आहे आणि या सोहळ्याकरता सन्माननीय राष्ट्र RPI पक्षाचे प्रमुख सन्माननीय रामदासजी आठवले या ठिकाणी आलेले आहेत। त्याचबरोबर सुप्रसिद्ध अभिनेत्री राखी सावंत देखील या ठिकाणी आहेत आणि सर्वच असे मान्यवर या ठिकाणी या कार्यक्रमाला आलेले आहेत। मला निश्चित असं वाटतं की या ज्या पिक्चर जो ज्या उद्देशाने या ठिकाणी प्रोड्यूस करण्यात येणार आहे त्यात बरंचसं गांभीर्य आहे आणि जे काही कैलाश मासूमजींनी त्यांच्या भाषणात जे काही उल्लेख केलेले आहेत की बुद्धिस्ट या विषयावरती आणि बुद्धिस्ट या विषयाचं चांगल्यापैकी खंडन या पिक्चरमध्ये केलं जाईल। त्याचबरोबर रामदासजी आठवले साहेबांना पण त्याच्यात त्यांनी भूमिका दिलेली आहे, तर निश्चित ती पण भूमिका ते फार चांगल्या पद्धतीने सर्वसामान्य समाजापुढे ते त्यांच्या समाजाचं आणि सर्वसामान्य जनतेचं फार चांगल्या पद्धतीने प्रतिनिधित्व करतायत। अनेक वर्ष समाजकार्यात काम करत असताना त्यांना मिळालेले अनुभव ते निश्चित या पिक्चरच्या माध्यमातून लोकांपुढे आणतील। या ठिकाणी
जी काही मंडळी या ठिकाणी आहेत, आपल्या सगळ्यांनीच आपण कैलाश मासूम आणि या सर्व परिवाराचे शुभचिंतक आणि त्यांचे वेलविशर्स म्हणून आलेलो आहोत. निश्चितपणे त्यांच्या या फिल्मला माझ्या शुभेच्छा आहेत. सर्वच तोलामोलाची जी काही मंडळी या ठिकाणी या हॉलमध्ये आहेत, त्या सगळ्यांच्या वतीने मी लवाटे फॅमिलीला आणि सर्वच असे दिग्गज अशी मंडळी या ठिकाणी आलेली आहेत, त्या सगळ्यांच्या वतीने या लोकांना बेस्ट ऑफ लक देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार, जय हिंद, जय भीम. आप सबका स्वागत करती हूँ और भगवान बुद्ध को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, इनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ. दलितों के मसीहा, उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ. और मंच पर उपस्थित सभी मेरे दोस्तों, सबको आपको प्रणाम करती हूँ. और आदरणीय अठावले साहब जी को भी नमस्कार करती हूँ. मिताली जी, आपको भी. और उदित नारायण जी, सबको प्रणाम करती हूँ. बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं आप सबके सामने यहाँ पे मंच पर हूँ और 2 शब्द कहने का मौका मिल रहा है. अभी जो हमने टीजर देखा है, द गॉड फादर ऑफ इंडिया, बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर ये जो फिल्म बनने जा रही है, मैंने हमेशा सोचा था, हमेशा देखा कि शिवाजी महाराज जी पर फिल्म बनी है और सारे भगवानों पे फिल्म बनी है और लेजेंडों पे फिल्में बनी हैं, बट मैं हमेशा इंतज़ार करती थी कि कभी कोई तो होगा जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर फिल्म बनाएंगे, उनकी आत्मकथा, उनका इतिहास, जो दलितों के मसीहा थे, जिन्होंने दलितों को इतना हेल्प किया, कितने पढ़े लिखे थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया. अगर हम इंसानों के पास थोड़ा भी अगर वक्त होता है तो हमको इतिहास में वो बुकें पढ़नी चाहिए, उनकी जर्नी देखनी चाहिए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया. मैंने ज़्यादा तो नहीं बट कुछ किताबें पढ़ी है. जब मैं आरपीआई पार्टी में मैं ज्वाइन करी, ऑल इंडिया वर्किंग प्रेसिडेंट महिला का पद मुझे मिला, अठावले साहब जी ने मुझे दिया, तब मैंने अम्बेडकर जी के बारे में सब कुछ पढ़ा तो मेरे रोंगटे जो है खड़े हो गए, मेरी आंखों से आंसू आए. मुझे इतना तकलीफ हुई कि इतने महान थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, उन्होंने कितना संघर्ष किया, दलितों के लिए कितनी मेहनत करी. बस एक ही खेत था, बाबा साहेब आम्बेडकर जी को एक बार पीएम बनने का मौका मिलता तो कमाल हो जाता, कमाल हो जाता. तो हमारे कैलाश जी मासूम जी ने जब मुझे कहा कि मैं ऐसे फिल्म बनाने जा रहा हूँ द गॉड फादर ऑफ इंडिया बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर, तो राखी जी आप इस फिल्म में काम करेगी. 2 मिनट के लिए मुझे तो चक्कर आ गया. मैंने कहा, मैंने आज इससे पहले तो ऐसी ऐसी फिल्में करी है, इतनी इतिहास वाली फिल्म मैं कैसे करूंगी, क्या करना है मुझे. 2 मिनट के लिए लगा कि मुझे झांसी की रानी बनके घोड़े पे बैठकर हाथ में तलवार लेके मुझे लड़ना है. 2 मिनट मुझे ऐसा लगा. लेकिन जब मुझे उन्होंने स्टोरी बताई, मुझे कहा कि आपका वो किरदार निभाना है जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के साथ साथ वो किरदार चला है. उनकी दूसरी पत्नी सविताबाई का कैरेक्टर, जो कि एक डॉक्टर थी. हम गुरु जी का और महाराज जी का स्वागत करते हैं. जोर से तालियां हो जाए महाराज जी के लिए. फिर मैं अपना भाषण कंटिन्यू रखूंगी. तो जब मुझे पता चला तो मेरे, आप यकीन मानिए, मैंने ये नहीं सोचा कि पूरी दुनिया क्या कहेगी. मैंने 2 मिनट के लिए मैंने सांस ली और मैंने कैलाश जी से कहा कि कैलाश जी, क्या ये मेरा सौभाग्य हो सकता है, क्या मैं ये किरदार कर सकती हूँ. कैलाश जी ने कहा बिल्कुल कर सकती हो. गुरु जी के आशीर्वाद से
और हमारे माननीय अठावले साहब जी के आशीर्वाद से मैंने उनसे बात करी। अठावले जी ने बोला बिल्कुल तू कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है, एक अच्छी अभिनेत्री है, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक कैरेक्टर रोल करने आपको मिल रहा है, ये तुम्हारा सौभाग्य है राखी सावंत। तो मैंने ये चैलेंज चुना। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। 15 अप्रैल को 1948 में सविताबाई की शादी हुई थी बाबा साहेब आंबेडकर जी से। वो एक डॉक्टर थी। अंतिम सांस तक उन्होंने किस तरह से सेहत से लेकर कैसे उनकी उन्होंने मदद की, उस जमाने में क्या होता था कैसे, तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। और ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ मिताली जी का और हमारे प्रोड्यूसर साहब सबका, कि ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं ये रोल चैलेंजिंग रोल करने जा रही हूँ पहली बार। और प्लीज मैं जनता से कहूंगी कि ये तालियां मेरे लिए, मेरे नसीब के लिए एक बार हो जाए। और मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, अठावले साहब जी का आशीर्वाद, कैलाश जी का, आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि मैं ये रोल जो इतनी महान हस्ती का, जो सविताबाई जो है उनका जो रोल, वो ईमानदारी से निभा सकूं। और डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कैलाश जी डायरेक्शन कर रहे हैं इस फिल्म का। जितनी भी सच्चाई, जितनी भी जो इतिहास हुआ है, वो सारी सच्चाई वो फिल्म में, 2.5 घंटे की फिल्म में वो आपको दिखाएं, वो सारी सच्चाई। कितने आंदोलन हुए, दलितों के साथ क्या हुआ, इतने महान हमारे नेता, दलितों के मसीहा, जिन्होंने संविधान बनाया, जो लागू किया कानून, कैसे लागू हुआ, कितनी दिक्कत हुई, कितने कैसे ठुकराए गए इतने पढ़े लिखे विद्वान, वो देखना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूं आप सब लोग का आशीर्वाद ये पूरी फिल्म के साथ हो, हमारे साथ हो। और बस यही मेरे 2 शब्द है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन पर एक फिल्म बनाई जा रही है। कैलाश मासूम जी उसके डायरेक्टर है, मिताली लवाटे उसकी प्रोड्यूसर है, और मिलिंद लवाटे उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं। लाहिरी गुरु जी जो पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़े महाराज के रूप में एक सोशल वर्कर हो, समाज को जोड़ने का काम हो, गरीबों को, बच्चों को मदद करने का काम हो, तो मतलब इंदौर, उज्जैन और कई जगह पर करते हैं। तो उनके उपस्थिति में आज द गॉड फादर ऑफ इंडिया इस फिल्म का जो मुहूर्त है, ये मुहूर्त यहाँ हो गया है। यहाँ राखी सावंत भी मौजूद है, वो फिल्म में काम करती है, आरपीआई में भी काम करती है। वो पहले फिल्म में काम करती थी, अभी आरपीआई में काम करती है। अभी मैं आरपीआई में काम करता हूँ, अभी मैं फिल्म में काम करने जा रहा हूँ।
मालूम नहीं था कि भाई मुझे एक रोल, मतलब मुझे फिल्म के बारे में हमेशा अट्रैक्शन रहा है। मैं मेरे स्टूडेंट और कॉलेज के जीवन से मैं फिल्म पर बहुत ही ज़्यादा फिदा हूँ और मैं कई नाटकों में भी मैंने काम किया है। मैंने एक मराठी फिल्म है अन्यायाचा प्रतिकार, उसमें एक टाइटल रोल भी मैंने किया है। तो अगर मैं रिपब्लिकन पार्टी में नहीं आता था तो शायद मैं राकेश सावंत के साथ ही मैं काम करता था। लेकिन मैं मतलब राजनीति में गया और बहुत बार मुझे फिल्म के लोग बुलाते हैं। जब मैं पार्लियामेंट में जब मैं जाता हूँ तो मुझे सभी लोग कलरफुल एमपी बोलते हैं, मतलब एमपी, क्योंकि मेरा कलर उतना ठीक नहीं है लेकिन मेरा ड्रेस बहुत कलरफुल होता है। और बहुत बार मतलब जब मैं मिनिस्टर भी था 5 साल महाराष्ट्र में, तो मेरे कपड़े ऐसे रहते थे कि मैं जब्बा वगैरह मतलब अभी कभी कभी पहनता हूँ, मगर मैं मेरे ड्रेस थोड़े अलग अलग होते हैं। तो बहुत बार जब मैं मुंबई से बाहर जाता था तो जब सिक्योरिटी वाले मुझे लेने के लिए आते थे तो कोई जब्बा डालने वाले आदमी के पीछे वो जाते थे कि भाई यही मंत्री है, और ऐसा होता था कि वो जब्बे वाला आगे, पुलिस वाला उसके पीछे और मैं पुलिस के पीछे ढूंढते रहते थे। और मुझे मालूम होता था कि भाई मेरे लिए आया है, तो मैं बाहर जाकर बोलता था मैं मंत्री ऊपर की। ठीक है, वो बात नहीं है, मतलब मैं कोई ट्रेडिशनल लीडरशिप नहीं करना चाहता हूँ। मैं मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, कुछ भी क्या भी करे। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन पर एक फिल्म बनाने की एक बहुत ही अच्छी कल्पना, अभी जो आपने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दलित समाज में हुआ, वो उनकी गलती नहीं है। किसी का जन्म ब्राह्मण कम्युनिटी में हुआ, मराठा कम्युनिटी में हुआ, माली कम्युनिटी में हुआ या किसी कम्युनिटी में हुआ, वो उनकी गलती नहीं है। क्योंकि गुरु जी अपने देश में जब वैदिक धर्म था तब गांव गाड़ा चलाने के लिए 4 वर्ना सिस्टम को लाया गया। गांव को अगर अपने को चलाना है तो फिर कोई पढ़ाई करके मतलब दूसरों को सिखाने वाला कोई चाहिए, गुरु जी चाहिए। तो गुरु जी को ब्राह्मण बोलते थे। गांव की रक्षा करने वाले भी थोड़े मजबूत लोग होना चाहिए, नहीं तो गांव पर कोई भी हमला करेगा। तो गांव की सुरक्षा करने के लिए कोई न कोई तो होना चाहिए, इसीलिए उसको गांव की सुरक्षा करने वालों को क्षत्रिय बोलते थे। गांव चलाने के लिए कोई दुकान चाहिए, तेल चाहिए, दाल चाहिए, शक्कर चाहिए, गुड़ चाहिए, तो फिर कोई दुकान चाहिए, तो इसीलिए वो दुकान चलाने वाला को वैश्य बोलते थे। और गांव अगर अपने को ठीक करना है तो गांव की सफाई भी होनी चाहिए, रोड भी साफ होना चाहिए। तो मतलब अगर मैं दलित समाज में मतलब मेरा जन्म हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर जी तो जब पढ़ाई करने के लिए जाते थे तब अनटचेबिलिटी ऐसी थी कि टीचर उनको टच नहीं करते थे। मतलब जब दलित कम्युनिटी मतलब गलती उनकी नहीं है, यहाँ की जो परंपरा है, रूढ़ी परंपरा है, वो रूढ़ी परंपरा ने ऐसा ही सिखाया कि भाई ये दलित लोग एक अनटचेबल लोग है, इनको छूना नहीं चाहिए, गलत काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। फिर सफाई का काम करते तुम करो सफाई का काम, ये सफाई का काम करते इसीलिए तुम उनको टच नहीं करेंगे। तो फिर ये सफाई करने वाले बोले हम तुमको नहीं टच करेंगे, है ना, मतलब ये बात नहीं है। लेकिन तो इसीलिए ये जो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी पर अगर ये फिल्म बन रही है तो फिर स्क्रिप्ट जो है, ये स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए कि सभी समाज को जोड़ने का विचार बाबा साहब ने रखा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत बड़ी तकलीफ हुई। बाबा साहब अम्बेडकर जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने के लिए गए। बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबो यूनिवर्सिटी में गए। बाबा साहब अम्बेडकर मतलब हम तो अमेरिका जाते हैं, 18 घंटे में हम अमेरिका पहुंचते, न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तो महीना अपने पानी से जहाज से जाते थे। तो और मैं एक बार गया था, मैं हमारे सोमनाथ चटर्जी के साथ
टोबैगो नाम की एक कंट्री है, वेस्ट इंडीज की उधर है। तो वहाँ मतलब 225 बिहार की फैमिलीज वहाँ चली गई थी 150 साल पहले। मतलब अभी तो हाँ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वो 225 फैमिली मतलब हम जब गए 10 साल पहले, मैं जब MP था, हमारे यहाँ सोमनाथ चटर्जी जब स्पीकर थे, तब उनको हमको बुलाया था, तो 8-10 MP आ रहे थे। तो वहाँ मतलब कम से कम 65% पॉपुलेशन, मतलब 225 बिहार की फैमिली वहाँ गई थी। वहाँ भी अंग्रेजों का राज था, यहाँ भी अंग्रेजों का राज था। गन्ने के खेत में काम करने के लिए 225 बिहार की फैमिली वहाँ चली गई। और अभी त्रिनिदाद टोबैगो इस कंट्री का पॉपुलेशन कम से कम 25 लाख है, और वो 25 लाख में कम से कम 17-18 लाख जो लोग हैं, ये लोग अपने इंडियन लोग हैं। वहाँ पूरी टैक्सी चलती है, तो पूरा हिंदी का गाना है, उधर हिंदू का मंदिर है, इधर सब जगह। मुझे लगा कि मैं इंडिया में आया हूँ क्या। मतलब ऐसी कंट्री, तो इसीलिए अपनी इंडिया के कम से कम 4-4.5 करोड़ लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, और वहाँ अभी अच्छा काम करते थे। लंदन में आप जाओगे तो 25-30 लाख से ज़्यादा लोग, अपने 40 लाख हो। अमेरिका में जाएंगे तो डॉक्टर अपना है, इंजीनियर अपना है, सब प्रोफेसर अपना है, और बाकी का सब अमेरिका वाला है। तो और इसीलिए तो अपने लोग वहाँ इतने होशियार है कि ओबामा ने अभी कल कुछ तारीफ की कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री है। मतलब ओबामा को भी यही बोलना पड़ा कि नरेंद्र मोदी मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है, काम अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे कब मंत्री बनाते मुझे मालूम नहीं है। मुझे मंत्री बनाएंगे तो और अच्छा काम होता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब ओबा से नरेंद्र मोदी जी का प्रचार करने के लिए तो नहीं आया हूँ। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, इसीलिए मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी पर जो ये फिल्म अभी बनने जा रही है, तो इसमें अभी मुझे आपने ये बोला ये रोल का, तो देखता हूँ मैं अभी रोल, मतलब अगर मैं इधर रोल करने का मैं एक्सेप्ट करूंगा तो नरेंद्र मोदी को मालूम हुआ तो मुझे मंत्री कर देंगे, मालूम नहीं है। बोले मुझे मंत्री बनने दो, बाद में देखते हैं, मतलब रोल के बाद नहीं तो ये बोले ये तो ये फिल्म ही जा रहा है, उनका कुछ ठीक नहीं दिखता है, और इसीलिए ठीक बात है, वो तो मैं देखता हूँ कैसा करना है। और इसीलिए और इसमें उदित नारायण जी जिस तरह मतलब उनका आवाज जो है, पहाड़ी आवाज है, जबरदस्त आवाज है, आदमी के दिल को ठेस नहीं मगर हर एक आदमी के दिल को एक सुमधुर संगीत का जो आनंद होता है वो देने वाले आपके आवाज है। और आप उनके मूल निवास के बिहार के हैं। तो बिहार है मतलब गौतम बुद्ध के कार्यकाल से एक तो जमाना गुरु जी ऐसा था, 2500 साल पहले अपना देश पूरा बुद्धिस्ट था। गौतम बुद्ध जी ने जो 5 भिक्षुओं को जो शिक्षा दी थी, वो 500 लोग ब्राह्मण थे। मतलब ब्राह्मण के विषय नहीं, मतलब ब्राह्मण समाज के वो बुद्धिज्म को उन्होंने स्वीकारा, और बुद्ध की दीक्षा 5 ब्राह्मणों ने ली, और उन्होंने पूरे देश भर में बुद्धिज्म को बढ़ाया। मतलब अपने महाराष्ट्र में देखते तो अजंता जाओ तो वहाँ बुद्ध की लेनी है, वेरूल जाओ तो वहाँ लेनी है, एलिफेंटा जाओ तो बुद्धा की लेनी है, कार्ला जाओ तो बुद्धा की लेनी है। मतलब ये ब्राह्मण लोगों ने बुद्धिज्म को पूरे देश भर में किया था, और आज पूरा दुनिया बुद्धा के नाम से भारत को जानता है। तो इसीलिए मतलब कहने मतलब इतना ही धर्म की बात नहीं है, लेकिन बुद्धा की जो फिलॉसफी है विज्ञान पर आधारित है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज यहाँ कैलाश मासूम जी और जो लवाटे जी, मिलिंद लवाटे जी है, उनकी बीवी भी है। वो बीवी भी मतलब वो राजनीति में भी आना चाहती है। तो वो कुछ मालाड से BSP से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो अगर आप मेरे पास आती थी तो मैं 8 रुपये का टिकट आपको दे देता था। BSP का टिकट लेना है तो उत्तर प्रदेश जाओ, और महाराष्ट्र में टिकट लेना है तो मेरे पास आओ। ठीक है, वो बात नहीं है, मेरे अपना फैमिली प्रोग्राम है, इसीलिए मैंने बोला। तो ठीक बात है, तो इसीलिए आप ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
और ये फिल्म किसी समाज के दिल को ठेस ना पहुंचाने वाली ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संघर्ष ये डेमोक्रेटिक था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संघर्ष ये शांति पर आधारित था। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाड़ चौधार तालाब का सत्याग्रह किया था तो वहाँ के लोगों ने, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ ब्राह्मण समाज के भी लोग थे। दलितों को न्याय मिलना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी, बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी जी में कुछ मुद्दों पर जरूर मतभेद थे, लेकिन दलितों को न्याय मिलना चाहिए, ये बात महात्मा गांधी जी हमेशा बोलते थे। और महात्मा गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी में जरूर थोड़ा सा विवाद था, मगर महात्मा गांधी जी के जीवन को मतलब जब पुणे पैक्ट हुआ था, महात्मा गांधी जी जब एरोडा जेल में पुणे में जब अनशन के लिए बैठे थे तो महात्मा गांधी जी बहुत स्ट्रांग थे। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को अंग्रेजों को भी चैलेंज देने का काम किया था। महात्मा गांधी जी एक सीधे साधे आदमी थे, लेकिन उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए उनका संघर्ष बहुत बड़ा था। लाखों ने करोड़ों लोग उनके साथ काम करते थे, आंदोलन में आते थे। तो महात्मा गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो महात्मा गांधी जी एक बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनके मुद्दे को कॉम्प्रोमाइज किया था। तो बाबा साहब का कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, स्वतंत्र मतदार संघ दलितों के लिए अलग होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी का कहना था कि ऐसा अगर होता है तो हिंदू समाज में फूट हो जाएगी, इसीलिए ये प्रस्ताव आपने पीछे लेना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर बिल्कुल तैयार नहीं थे, मगर महात्मा गांधी जी स्ट्रिक्ट थे। महात्मा गांधी जी जो एक बार अनशन के लिए बैठे गए तो एक महीना डेढ़ महीना बैठे थे। उसमें अगर ऐसा कुछ कम ज्यादा होता था तो दलित और सवर्णों में बहुत बड़ा संघर्ष होता था, दलितों के मकान जलाने का भी काम हो जाता था, बहुत बड़ी हिंसा होती थी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकारा और पुणे पैक्ट के माध्यम से दलितों को रिजर्वेशन मिला है। तो इसीलिए पूरा इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ये फिल्म जो है ये फिल्म बहुत अच्छी हो और उसमें उदित नारायण जी का भी गाना हो, उदित नारायण जी का आवाज और एक ऐसा पहाड़ी आवाज, एक गाना सुनने के बाद हर एक आदमी ने एकदम मंत्रमुग्ध होना चाहिए, संघर्ष करने के लिए तैयार होना चाहिए। और संघर्ष दूसरे का नुकसान करने के लिए नहीं, अपने न्याय के लिए संघर्ष होना चाहिए, दूसरों के ऊपर अन्याय करने के लिए तो नहीं। तो इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि फिल्म जल्दी से जल्दी बनेगी, इसके लिए भी आप लोगों ने कोशिश करनी है। हमारे अभिजीत रानी जी भी यहाँ मौजूद है, मराठा समाज के लीडर है, पत्रकार भी है, ट्रेड यूनियन के लीडर भी है। और अभी सरकार हमारी आ गई है, भाजपा शिवसेना वाली इकट्ठ आती कि नहीं, ये लोगों को बहुत बड़ा डर लगता था, लेकिन मुझे मालूम था ये दोनों को एक साथ आना है, नहीं तो फिर बहुत दूर जाना है। और ये दोनों को इकट्ठ आना ही था, नहीं तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के सपोर्ट पर ये बीजेपी की सरकार कितनी दिन चलती थी मालूम नहीं, लेकिन मैं लगातार एक महीने से मैं कोशिश कर रहा था, उद्धव जी से मिल रहा था, देवेंद्र फडणवीस जी से मिल रहा था और दोनों ने एक साथ आना ही चाहिए। ऐसा हम लोगों ने कोशिश करने के बाद भी सरकार आई। तो जो भी कामगारों के सवाल है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, इधर भी हमारी सरकार है, अभी सब जगह पर हमारी सरकार है, तुम्हारी कहाँ है? तो सब जगह, जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार आएगी, झारखंड में भी हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में भी हमारी सरकार आएगी, सब जगह पर हमारी सरकार आएगी, तो तुम्हारी कहाँ? सब जगह पर भी सरकार अपनी आ रही है। इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश पूरी जरूर अपने को ये करना है कि जब बुलंद होता है जय भीम का नारा, जब बुलंद होता है जय भीम का नारा, जाग जाता है भारत सारा। जब बुलंद होता है जय भीम का नारा, जाग जाता है भारत सारा। बाबा साहब अम्बेडकर थे देश का चमकता हुआ तारा, बाबा साहब अम्बेडकर थे देश का चमकता हुआ तारा। इसलिए मैं बजाऊंगा देश के दुश्मनों का बारा। सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये फिल्म जो है जल्दी तैयार हो और उसमें मैं क्या करता हूँ मैं तुमको बाद में बताऊंगा। थोड़ा मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, थोड़ा मोदी से बात करता हूँ। ठीक है, वो बात नहीं है, लेकिन इसीलिए यहाँ सब लोग आप लोग आए और यहाँ
फिल्म जल्दी से जल्दी बने और दिलीप लवाटे जी एक अच्छी मतलब उनके पास पैसा तो है ना पूरा पैसा है तो ठीक है ना मतलब अभी फिल्म अपने को बनानी है तो एक अच्छी एक फिल्म मतलब अपने शुरू में जो भी मतलब एक दिखाया वो अलग से थोड़ा सा मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी पर जब्बार पटेल जी ने फिल्म बनाई है और वो भी फिल्म मतलब कुछ दिन चली लेकिन इस फिल्म में थोड़ा सा अलग अलग एंगल से अगर आप ये फिल्म को आगे अच्छा ये करते हैं और अगर मैं काम करूंगा तो फिर माचे होनी चाहिए नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं काम करूँगा है ना तो बिल्कुल नहीं मतलब तो इसीलिए मतलब आप अच्छा और राखी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के डॉक्टर सविता अम्बेडकर मतलब उनका और मेरा बहुत नजदीक का संबंध था मतलब मैं जब सिद्धार्थ हॉस्टल में रहता था तो माई साहब अम्बेडकर जी को हर जगह पर ले जाने का काम मैंने किया है और इसीलिए अगर राखी सावंत अगर माई साहब का रोल अगर कर रहे तो मैं इनको भी सब जगह पर ले जाने को माई साहब अम्बेडकर मुझे अपना अनुपूरक मानती थी मतलब माई साहब अम्बेडकर मुझे तो दत्तक भी लेने का विचार था और मेरा अटौली का नाम अम्बेडकर हो सकता था लेकिन अगर उन्होंने मुझे दत्तक नहीं लिया तो आप ले लो ठीक है तो इसीलिए आपका भी रोल बहुत अच्छा उसमें होगा और इसीलिए आज यहाँ महाराज भी आए हैं और महाराज के बारे में हमको बहुत बड़ा स्वीकृति है हमने जरूर बुद्धिस्ट है लेकिन सर्वधर्म समभाव की भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की भूमिका एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए अगर विचार थोड़े अलग अलग हो सकते हैं लेकिन देश अपना एक है और धर्म से देश सबसे बड़ा होता है समाज से देश बहुत बड़ा होता है गांव और जिले से देश बहुत बड़ा होता है और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नेशनल इंटीग्रिटी की शिक्षा मुझे सिखाई है और मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का सच्चे अनुयायी हूँ मैं संघर्ष भी करता हूँ मैं शांति भी रखता हूँ और मैं क्रांति भी करता हूँ और इसीलिए मतलब हम सब लोग जो इसी तरह बाबा साहब की विचारधारा को आपने इस फिल्म में आगे लाने की कोशिश करनी है बाबा साहब को पूरी दुनिया में लोग मानते हैं भारत में सभी जाति के लोग मानते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और आज हर एक मंत्री आज आपने तो देखा होगा शपथ विधि में मैं संविधान का आदर करता हूँ मैं संविधान का मैं ये करता हूँ वो करता हूँ बाद में कुछ भी करते संविधान का आदर करने की भूमिका अर्गनीज पड़ती नहीं तो मंत्री निर्णय होता है इसलिए तो संविधान का भारत खड़ा करने के लिए सर्वधर्म समभाव का भारत खड़ा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें जो भी योगदान देना है वो योगदान जरूर देने का काम हम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय महाराज। इस प्रांगण में उपस्थित इस्कॉन ऑडिटोरियम में उपस्थित भारतीय ऋषि संस्कृति के समस्त साधकों को शुद्ध अंतःकरण से हमारा जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर उपस्थित आदरणीय रामदास अठावले जी, इस कार्यक्रम के आयोजक कैलाश मासूम जी, हमारे भारत के स्वनाम धन्य मां सरस्वती के उपासक ऐसे उदित नारायण जी, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने वाली बहन राखी सावंत जी आदि मंच पर उपस्थित समस्त श्रेष्ठ गुणी मुनि जन, यहां उपस्थित मेरे समस्त भाइयों बहनों को पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण से आज का प्रवचन शुरू करना चाहता हूं। रामदास जी, हम शायद भारत के 1000 साल के इतिहास में एकमात्र ऐसे हिंदू धर्म गुरु हैं जो जब अपने किसी शिष्य को दीक्षा देते हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा में सबसे पावन पर्व माना जाता है, तो हम उसको 3 पुस्तक देते हैं दीक्षा देने के बाद। एक भगवत गीता देते हैं, एक समर्थ रामदास जी का दास बोध देते हैं और तीसरी पुस्तक हम देते हैं बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा रचित एनिलिएशन ऑफ कास्ट, जाति मुक्त भारत बनाने का संकल्प, जाति मुक्त भारत बनाने का प्रारूप, जो परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहेब अंबेडकर जी ने एक महान कृति
एनिलिएशन ऑफ कास्ट, जाति मुक्त भारत, इस नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। तो कई बार भारत के बड़े बड़े शंकराचार्य, माधवाचार्य, पीठाधीश्वर वो हमसे पूछते हैं कि गुरुजी आप गीता देते हैं समझ में आता है, दासबोध देते हैं समझ में आता है, लेकिन एनिलिएशन ऑफ कास्ट ये दीक्षा के समय क्यों देते हैं? तो उसके उत्तर में हम ये कहते हैं कि जब तक भारत से जातिवाद और शोषण, ये दो आसुरिक संस्कृति का नाश नहीं होगा, तब तक भारत कभी विश्व गुरु बन नहीं सकता। भारत, महर्षि औरबिंदो ने कहा था कि मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत जीती जागती प्राणवान देव संस्कृति है, मां भवानी है। भारत ने सदा सर्वदा मानव मात्र के कल्याण का पथ प्रशस्त किया। जो बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन को पुनश्च उसकी शुद्धतम स्वरूप में भारत के सामने रखने जा रहे हैं, उनको हृदय से आशीर्वाद देते हुए अपने दो शब्द समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।